ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 नारद तथा व्यासदेव का संवाद। श्लोक संख्या 28। प्रयुज्यमाने मयि ताम् शुद्धां भगवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यप्यतत् पंच भौतिक। पार्षद के भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तात्पर्य: भगवान ने यह बता दिया था कि नारद को भगवान की संगति करने के लिए एक उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। अतः नारद ने जो ही भौतिक शरीर त्यागा उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। ये दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। ये हैं शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्म के फल से मुक्ति। भौतिक शरीर इन 3 गुणों के अभाव से निरंतर पीड़ित रहता है, किंतु जो ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। ये लोहे पर पारसमणि की चुंबकीय प्रभाव ये लोहे पर पारसमणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। दिव्य भक्तिमय सेवा का प्रभाव भी उसी तरह होता है। फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। इसका अर्थ ये हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रतिकृत गोस्वामियों का यही अभिमत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्र गोप कीट से लेकर स्वर्ग के महान राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के नियमों के अधीन हैं और उन्हें अपने अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अहेतु की कृपा से इन कर्म बंधनों से मुक्त है। श्री प्रभुपाद की जय। नारद मुनि जी व्यास देव जी से अपने पूर्व जन्म की घटना बता रहे थे और उसमें उन्होंने बताया कि जब भगवान ने उनको वाणी के द्वारा मैसेज दिया, आकाशवाणी के द्वारा उनसे बात किया और उनको बताया कि तुम्हें शरीर छोड़ने के बाद तुम्हें मेरे पार्षद के रूप में दिव्य शरीर प्राप्त होगा। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में अपना शरीर छोड़ा और वो बताते हैं कि जैसे ही शरीर वो छोटा तुरंत उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, उनका दिव्य शरीर विकसित हो गया। तो कैसे हुआ? जैसे बिजली चमकती है, एक साथ हुआ है। इधर शरीर छूटा तो तुरंत दूसरा शरीर तैयार।
लेकिन भौतिक शरीर में हम कैसे देखते हैं कि भौतिक शरीर कैसे मिलता है? भौतिक शरीर का पूरा प्रोसेस होता है, उसको 9 महीने तक माता के गर्भ में रहना पड़ता है, धीरे धीरे तैयार होता है शरीर, फिर जाके वो उसका जन्म होता है, तो वो शरीर मिलता है उसको। उससे पहले भी कई प्रोसेस है, तब जाके भौतिक शरीर मिलता है, उसका धीरे धीरे विकास होता है, एक झटके से नहीं होता है। बिजली चमकी उतनी देर में उसको भौतिक शरीर दूसरा प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक शरीर जो है तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर उपा जिसको तात्पर्य में बता रहे हैं श्लोक में कि नारद ने जो ही भौतिक शरीर त्यागा, उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। ये दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त तीन प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। तो जैसे उन्होंने शरीर त्यागा, वैसे तुरंत उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। और ये जो शरीर है, आध्यात्मिक शरीर, ये बहुत तीन भौतिक गुणों से, यानी आध्यात्मिक गुणों से युक्त होता है और भौतिक गुणों से दूर होता है। भौतिक गुणों का इसमें कोई भी समावेश नहीं। तो एक तो भौतिक आसक्ति से मुक्त होता है, किसी तरह का मेटेरियल अटैचमेंट नहीं होता है। दूसरा, शाश्वतता, सबसे पहले सत, यानी सच्चित आनंद में होता है। तो सत का मतलब शाश्वतता और भौतिक गुणों से मुक्ति, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्म के फलों से मुक्ति। अर्थात सकाम कर्मों का कोई रिएक्शन, सकाम कर्म करता ही नहीं है। जो भक्ति में आ गया वो सकाम कर्म नहीं करता है, तो उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सकाम कर्मों के फल का उस आध्यात्मिक शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और भौतिक गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो तीन विशेषताएं हैं और वो शाश्वत होता है। तो इन तीनों को हम थोड़ा और समझ सकते हैं डिटेल में। जैसे शाश्वत यानी सत्य, दूसरा चित्त यानी सकाम भौतिक गुणों से मुक्ति, चित्त यानी ज्ञान में, तो ज्ञान में होता है वो शरीर पूरी तरह से, किसी तरह का ज्ञान नहीं होता उसमें। भौतिक गुण जो है किस पे प्रभाव डालते हैं? भौतिक वस्तुओं पर ही प्रभाव डाल सकते हैं, आध्यात्मिक वस्तु पर प्रभाव नहीं डाल सकते। जहाँ प्रकाश ही प्रकाश होगा, वहां पर अंधकार का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, किसी घर में, वो बिल्डिंग में कभी लाइट जली नहीं है, कई वर्षों से, 10 साल से, 20 साल से यहाँ पे कभी लाइट नहीं जली, भयंकर अंधकार है। तो चाहे कितने ही अरबों सालों से अंधकार क्यों न हो वहां पर, जैसे ही आप लाइट जलाएंगे तुरंत सारा अंधकार भाग जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। और जब तक प्रकाश रहेगा अंधकार का प्रश्न ही नहीं है। जैसे कहा जाता है कि सूर्य अगर चाहे कि रात्रि देवी से मुलाकात करूं, तो क्या पॉसिबल है? नहीं, कभी नहीं कर सकता। लेकिन रात्रि जो है, यह अंधकार तभी आता है जब सूर्य प्रकट न हो। तो उसी तरह से जब आध्यात्मिक शरीर प्रकट हो जाता है, तो उस पर भौतिक प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव नहीं रहता, उसे टच ही नहीं कर सकते। तीसरा है सकाम कर्मों के फलों से मुक्ति। तो सकाम कर्मों के फल जो है, पहली बात तो आध्यात्मिक शरीर में प्रभाव डाल नहीं सकते हैं। और जो आध्यात्मिक स्थिति में आध्यात्मिक धरातल पर आ जाता है, वो इनसे प्रभावित नहीं होता है। जैसे हम प्रहलाद महाराज का देखते हैं, प्रहलाद महाराज हर समय आध्यात्मिक स्थिति में थे, कृष्ण चेतना में रहते थे हर समय। तो उनपे कितने ही कष्ट दिए गए उनको, कितने ही कष्ट दिए गए, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा उन्हें। उनसे ऊपर रहे, वो हर समय भगवान को याद करते रहे। हरिदास ठाकुर जी का हम देखते हैं, हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में कोड़ों से मारा गया, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक धरातल पर जो व्यक्ति होता है, वो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर रहता है। किंतु जो ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर, पहले कह रहे हैं कि भौतिक शरीर इन तीनों गुणों से, तीनों गुणों के अभाव से निरंतर पीड़ित रहता है। भौतिक शरीर में ये तीनों गुण नहीं होते, न तो शाश्वतता है, न ज्ञान है, और न ही आनंद है। इसीलिए वो इन तीनों से प्रभावित रहता है। इससे भौतिक शरीर जो है नाशवान है, तो हमेशा वो डिग्रेडेड होता जाएगा, विनाश की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु।
यानी शाश्वतता नहीं है, निश्चित रूप से खत्म होगा वो। तो धीरे धीरे एवरीडे हर क्षण हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, भौतिक शरीर की विशेषता है। दूसरा है अज्ञानता। तो अज्ञानता के कारण व्यक्ति सकाम कर्म करता है, विकर्म करता है। और तीसरा जो है आनंद। तो आनंद का अपोजिट दुख। तो भौतिक शरीर हमेशा दुख देने वाला है, हमेशा कष्ट देने वाला है। तो तीन जो विशेषताएं भौतिक शरीर की हैं, असत, अचित और अज्ञान। और आध्यात्मिक शरीर सत, चित और ज्ञान, सच्चित और आनंद। ये तीन विशेषताएं आध्यात्मिक शरीर की। तो ये अंतर है दोनों में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों में कोई समानता नहीं। तो ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस है? तो आगे वाली लाइन में कह रहे हैं कि किंतु जो ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है, त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। जैसे ही हम भगवान की सेवा में लगते हैं, हमारे मन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, वैसे ही क्या होता है, हमारा भौतिक शरीर बदल जाता है, प्रोसेस शुरू हो जाता है बदलने का। उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है, दिव्य गुण प्रकट होने लग जाते हैं। यानी हमारा शरीर, आध्यात्मिक शरीर तो है ऑलरेडी, लेकिन वो प्रकट नहीं है, वो कवर्ड है, उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। क्योंकि दो दो जो है शरीर उसको बांध रहे हैं, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार वाला, और स्थूल शरीर जो पांच तत्वों से बना है। तो दो दो जो है, एक समझ ले जेल है ये, दो प्रकार की, एक जेल उसके अंदर एक और जेल है, दोनों में बंद है। तो उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम भगवान की सेवा में लगते हैं, वैसे हमारी चेतना शुद्ध होने लगती है। और चेतना शुद्ध होती है तो हम हर चीज को समझने लग जाते हैं कि भौतिक प्रकृति क्या है, आध्यात्मिक क्या है, डिफरेंस समझते हैं। और धीरे धीरे हमारी चेतना जैसे जैसे शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे हम सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फिर हम इन सब चीजों के द्वारा प्रभावित नहीं। तो इसमें एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कैसे होता है, पारसमणि का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे पारसमणि जो है, वो लोहे को टच करते ही क्या क्या होता है, लोहे के सारे गुणों को बदल देती है। जैसे लोहे की टच होगी, वैसे ही सोना बन जाएगा। लोहे के गुण पूरी तरह से खत्म, और सोने के गुण आ जाएंगे। सोने की वैल्यू और लोहे की वैल्यू में कितना फर्क है, कोई समानता ही नहीं है। सोना जो है लाखों लाखों रुपए किलो है, और लोहा जो है कुछ रुपए किलो है, 150 रुपए किलो है, 40-50 रुपए किलो, तो कहाँ लाखों रुपए, कोई तुलना नहीं। दूसरा, सोने पर जंग नहीं आता कभी भी, ऑक्साइड नहीं आता, और लोहे पर ऑक्साइड आता, जंग आता। तो बहुत बड़ा अंतर है। तो उसी तरह से जैसे लोहा सोने में बदल जाता है पारसमणि के चुंबकीय प्रभाव में आने से तुरंत ही, उसी तरह से हमारा शरीर जो है, या हमारी चेतना जो है, वो तुरंत बदल जाती है। जैसे हम भगवान की भक्ति में आते हैं, संपर्क में आते हैं, हरि नाम के संपर्क में आते हैं, भक्तों के संपर्क में आते हैं, वैसे ही वो बदल जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल कल हमने पढ़ा था लोहे वाला, कि लोहे को जब अग्नि में डाला जाता है, अग्नि में जब तप के लाल हो जाता है, तो उसके सारे गुण बदल जाते हैं। वो लोहे वाला काम नहीं करता, फिर अग्नि का काम करता है। इसको टच करेगा उसको जला के भस्म कर देगा। लोहा हार्ड होता है, लेकिन अग्नि में लाल होने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, उसको जैसे चाहे मोड़ सकते हैं। लोहे के काम करने वाले क्या करते हैं, उसमें कुछ आकार देना होता है, उसको लाल करते हैं, फिर उसको हथौड़े से पीट के आकार देते हैं। उसको ऐसे ही पीट के आकार देना हो तो बहुत मुश्किल है, एक तरह से इम्पॉसिबल है। तो उसको अग्नि में डालने से उसके गुण चेंज हो जाते हैं, फिर वो अग्नि का काम करता है, लोहे का काम नहीं करता। तो इसी तरह से जो है, जब भक्ति में हम लगते हैं तो हमारे सारे गुण चेंज हो जाते हैं। यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। जो अकिंचन भक्ति करते हैं भगवान की, उनके सारे गुण, उनमें सारे दिव्य गुण विकसित हो जाते हैं। तो फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। यानी शरीर परिवर्तन का मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये शरीर छोड़ेंगे तब दूसरा शरीर मिलेगा, वही शरीर परिवर्तन है।
ऐसा नहीं है। शरीर परिवर्तन का मतलब बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति के भौतिक गुणों की जो प्रतिक्रिया हो रही है उसकी समाप्ति, फिर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, वो कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। भौतिक गुण जो है वो प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। शास्त्रों में से अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर में भगवान का साक्षात्कार कर सके। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। और ये हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज हर जगह भगवान का दर्शन कर रहे थे, लेकिन बाकी लोग नहीं कर पा रहे। उनका शरीर जो भौतिक नहीं था, आध्यात्मिक था। ध्रुव महाराज जो हैं वो मृत्यु के सर पे पांव रख करके और विमान में चढ़ के और चले गए ध्रुव लोक, जो वैकुंठ लोक है। इसी भौतिक जगत में वैकुंठ लोक। तो कोई कैसे जा सकता है इसी शरीर में? तो यानी उनका शरीर बदल चुका था। इन सब चीजों से, एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। हरिदास ठाकुर जी को इतने कोड़े पड़े, लेकिन इन पे कोई असर नहीं। तो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रतिकृत गोस्वामियों का यही अभिमत है। हमारे जो गोस्वामी हुए हैं, षड गोस्वामी हैं, उन सब का यही मत है। और भी जो गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में, उन सब का मत क्या है? उनका मत है कि जो पहले वाली दो लाइनें बताया गया एग्जाम्पल देकर के, कि भौतिक शरीर जो है, इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। उन सब का यही मत है। इहा यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वपस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। इसी शरीर में रहते हुए वो मुक्त हो जाता है। शरीर पर कुछ भी हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो यानी भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। प्रहलाद महाराज को इतने इतने कष्ट दिए गए हैं, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम कहेंगे कि अगर हम ऐसा करें, यानी हम पर अभी कोई कष्ट दे, तो हम तो तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा कोई अगर गाली दे देता है या कुछ ऐसे ऊपर नीचे बोल देता है, हमारा सम्मान नहीं करता है, तो हम तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, सबको हिला देते हैं। या कहीं चोट लग जाती तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मन के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर वो दिव्य गुण विकसित नहीं हुए। जैसे जैसे वो दिव्य गुण विकसित होते हैं, वैसे वैसे भौतिक प्रकृति के गुणों का प्रभाव कम होता जाता है। साथ साथ होता है, साथ साथ चलता है। तो जैसे जैसे दिव्य गुण विकसित होंगे, हम प्रभावित नहीं, हम समझ पाएंगे हर चीज को। तो पूरी तरह से जब वो स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब व्यक्ति बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है भौतिक गुणों के द्वारा, पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। अंत में कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता का एग्जाम्पल दे रहे हैं। यस्तिन्द्र गोपम अथवेन्द्र हो स्वकर्म बंधानुरूप में फल भाजन आत्मनोति। तो श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो सबसे छोटा कीड़ा है, एक कोशिकीय जीव इस ब्रह्मांड का, उससे लेकर के, जिसको इंद्र गोप कहते हैं, उससे लेकर के और देवराज इंद्र तक, जो देवताओं देवराज है, देवताओं के राजा है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। वो भोगना पड़ता ही है, इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कर्मों का रिएक्शन भोगना ही पड़ेगा, भोग रहे हैं। तो फिर क्या उपाय है? ब्रह्मा जी यही उपाय बताते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। ये कर्माणि निर्दहति, उन कर्मों के रिएक्शन जो बीज रूप में पड़े हुए हैं, कर्मों के हमारे फल, प्रारब्ध बीज कूट उस रूप में पड़े हुए हैं, वो सब निर्दहति, वो सब जलकर भस्म हो जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं। फिर वो स्प्राउट नहीं हो सकते, उग नहीं, फर्टिलाइज नहीं, वो वापस से उग नहीं सकते। उनको वापस से उसमें वो कैपेसिटी खत्म, फल रूप में आने की, फलीभूत होने की कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाती है। निर्दहति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजपा। एकमात्र भगवान की भक्ति करने से ही उन कर्मों के रिएक्शंस को खत्म किया जा सकता है, कर्मों के फलों को खत्म किया जा सकता है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। चाहे देवराज इंद्र क्यों ना हो, उनको भी कर्मों का फल भोगना पड़ेगा अगर भक्ति नहीं करे।
भक्ति के द्वारा ही उन सबको नष्ट किया जा सकता है। एक ही उपाय है, केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता पुरुषोत्तम भगवान की अहेतु की कृपा से इन बंधनों से मुक्त हो सकता है। इन बंधनों से मुक्त है, जो भक्ति में लग गया है उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। बस उसको उस लेवल पे आना है, अकिंचन भक्ति, एकमात्र भगवान की भक्ति, दूसरा कोई नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, भगवान के लिए खटका। तो अकिंचन भक्ति जब हम करेंगे, एकमात्र भगवान ही आशा है, दूसरी कोई आशा नहीं। नो होप नो स्कोप, भगवान ही एकमात्र होप और स्कोप। इस तरह से हम भक्ति करेंगे पूरी तरह से भगवान पर डिपेंड होकर के, तब जो है हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं, जब प्रहलाद महाराज पे सारे कष्ट आ रहे थे तो उन्होंने कोई दूसरा प्रयास नहीं किया, दूसरे के पास नहीं गए। इवन हम देखते हैं का गजेंद्र, गजेंद्र मोक्ष की जो कथा पढ़ते हैं भागवतम में 8वें स्कंद में, तो गजेंद्र पर कितना कष्ट आया। मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया, 1000 वर्षों तक युद्ध चला, 1000 वर्ष तक वो लड़ते रहे। उसको पानी में खींच रहा है, वो बाहर जा रहा है, वो खींच रहा है। गजेंद्र समझ गया कि जीतना इम्पॉसिबल है, बाहर निकलना। और गजेंद्र का पावर कम होता जा रहा है, क्योंकि गजेंद्र जो है वो भूमि जमीन का प्राणी है, पानी जल का प्राणी नहीं है, और मगरमच्छ जल का प्राणी है। तो मगरमच्छ जो है उसको पावर मिल रहा था क्योंकि जल के अंदर था, वो बाहर नहीं था। अगर गजेंद्र बाहर होता और वो मगरमच्छ बाहर आके पैर पकड़ता तो शायद छुड़वा लेता, उससे बच जाता। क्योंकि जल में था तो गजेंद्र का पावर कम हो गया वहाँ। और दूसरा, गजेंद्र को कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था, फूड सप्लाई पूरा बंद। लेकिन मगरमच्छ को उसका खून मिल रहा था, तो उसकी फूड सप्लाई चालू थी। तो वो ताकतवर होता जा रहा था, गजेंद्र कमजोर होता जा रहा था। स्थान का फर्क था। तो इस तरह से गजेंद्र के पास कोई होप स्कोप नहीं था। लेकिन बहुत सारे स्कोप थे, क्या थे कि चारों तरफ जो है देवी देवता खड़े थे और वो युद्ध को देख रहे थे, काफी समय से युद्ध को देख रहे हैं। जैसे उनको पता चला सब देखने के लिए आ गए, बहुत भीषण जो है वो लड़ाई चल रही। तो सब देख रहे हैं लेकिन गजेंद्र ने किसी को नहीं पुकारा। गजेंद्र ने जब स्तुति शुरू किया, न तो उससे पहले हेल्प के लिए पुकारा, और न ही बाद में जब स्तुति शुरू किया तो किसी का नाम नहीं लिया। सामने शिव जी खड़े, ब्रह्मा जी खड़े, सारे देव देवता बड़े बड़े सब खड़े, बड़े छोटे सभी, लेकिन गजेंद्र ने किसी को नहीं पुकारा। जनरली क्या होता है, सामने होता है उसी को पुकारते हैं कि बचाओ, सेव मी सेव मी, किसी को नहीं पुकारा। उन्होंने सीधा भगवान को इंडिकेट किया, तो प्रार्थना की उन्होंने, जो पूर्व जन्म की प्रार्थना थी उनको याद आ गई, तो भगवान को पुकारा। अंत में नारायण नाम भी लिया गजेंद्र ने। तो देखिए गजेंद्र जो है कितने इंटेलिजेंट थे। एकमात्र, जबकि इतना लंबा युद्ध चल रहा है, इतना कष्ट में है, मृत्यु होने वाली है, और जो सामने सब खड़े हैं उनको नहीं पुकार रहे, केवल भगवान को पुकार रहे हैं। कितना कॉन्फिडेंस है उनको भगवान, कितना विश्वास है। किसी की शरण में नहीं गए, जबकि सब सामने लाइव खड़े हैं, सब देख रहे हैं उनको, फिर भी उनको नहीं पुकारा उन्होंने। हेल्प नहीं मांगी उनसे, किन्हीं भी देवी देवता से। कितना बड़ा एग्जाम्पल है, जबकि पशु योनि में थे वो तो। हाथी जो है, हाथी को वैसे डल माइंड बताया गया है, फिर भी उन्होंने किसी को नहीं, किसी से हेल्प नहीं लिया दूसरे से, एकमात्र भगवान से हेल्प लिया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। तो भगवान आए गजेंद्र के लिए, अपने गरुड़ विमान पर बैठ करके तुरंत वहां पर आए, आकर के बचाया, दोनों का उद्धार कर दिया। तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो भगवान की शरण लेते हैं, और जो कम बुद्धि वाले हैं, कामस्ते हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वे इधर उधर दूसरे तीसरों की शरण लेते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, जो कम बुद्धि वाले। तो केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्तापूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की हेतु की कृपा से इन कर्म बंधनों से मुक्त है। इसीलिए भक्त कर्म बंधनों से मुक्त है, क्योंकि वह एकमात्र भगवान की शरण लेता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो नारद मुनि जी ने इस प्रकार से भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाया।
वो करे भगवान के पार्षद क्योंकि दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। जैसे भौतिक शरीर छोटा, आध्यात्मिक शरीर मिला, सब सारा रिएक्शन खत्म। इवन रिएक्शन सारा खत्म होगा तभी आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, और भक्ति करने से सारा रिएक्शन खत्म होगा, भक्ति करे बिना खत्म होगा भी। तो इस प्रकार नारद मुनि जी ने पूर्ण सफलता प्राप्त की और भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त, यानी पार्षद का मतलब है उनके सबसे निजी और निजी जन, नियर एंड डियर, वो स्थिति उनको प्राप्त हुई। वो जब चाहे भगवान से मिल सकते हैं, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं। वो कभी भी वैकुंठ जा सकते हैं, कभी भी श्वेत द्वीप जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, खुली छूट है उनको, फुली इंडिपेंडेंट है वो। इस प्रकार से नारद मुनि ने दिव्य स्थिति प्राप्त की भगवान की भक्ति करके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।